नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भागवत प्रवक्ताओं पर अखिलेश यादव का बयान निंदनीय, संत हुए नाराज। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मस्जिद केस के मुख्य याचिकाकर्ता पंडित दिनेश फलाहारी ने कहा है कि अखिलेश यादव ने भागवत प्रवक्ताओं पर रुपए लेकर भागवत करने का जो आरोप लगाया है, यह बयान बहुत ही निंदनीय है। दानिश फलाहारी ने कहा कि उनकी सरकार ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई है, वह हमेशा सनातन के खिलाफ रहे हैं। स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज ने कहा कि अखिलेश यादव ने कहा है जो होटल और बिल्डिंग खरीदी है वह पैसा कहां से आया है। महामंडलेश्वर रामदास जी महाराज ने अखिलेश यादव के बयान की निंदा की और कहा कि अखिलेश यादव को ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण बयान नहीं देने चाहिए जिससे भागवत आचार्यों को ठेस पहुंचे। आचार्य राजेश शास्त्री ने भी अखिलेश यादव के बयान की निंदा की और कहा कि सनातन धर्म के विरोध में बोलने वालों को हम अपनी वोट बैंक की ताकत से सबक सिखाएंगे। डॉक्टर जमुना शर्मा ने कहा कि अखिलेश यादव ने इतनी प्रॉपर्टी इकट्ठी की है कि वह कहां से आई, इसकी जांच होनी चाहिए। प्रताप सिंह की रिपोर्ट। इटावा में जिन ब्राह्मण परिवार के यहाँ कथावाचक ने कथा सुनाई, अपना नाम बदलकर पहचान छुपाकर कथा सुनाई, तो उस कथावाचक ने वहाँ पर जो छेड़खानी की घटना की तो उस पूज्य महिला ने अपने परिवार को बताई और परिवार ने आक्रोश में आकर उस कथावाचक की पिटाई की। तो जब कोई अपराध करता है तो वह किसी भी जाति का हो, वहाँ की जनता यह चाहती है कि उसे उसी समय दंडित किया जाए, तो वहाँ के लोगों ने उनको सजा दे दी। तो सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया। हम श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की तरफ से जब भी वो निर्दोष ब्राह्मण छूट कर आएंगे तो हम उनका चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत करेंगे, क्योंकि यदि किसी मातृ शक्ति के साथ, किसी बहन के साथ कोई भी कथावाचक हो या कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जात का हो, यदि वो छेड़खानी घटना करेगा तो उसके परिवार को इतना सुध-बुध नहीं रहता कि वह पुलिस को लाए, उसके बाद में पुलिस को सौंपे। ये परिवार की इज्जत का मामला होता है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ब्राह्मण कभी भी जातिवादी नहीं रहा है। यदि ब्राह्मण जातिवादी होता तो रावण को पूछता, राम को नहीं। कोई भी जाति किसी से कम नहीं है। अपनी जाति बताकर आप खूब पूजा पाठ करो, कोई नहीं रोक रहा आपको। जातियां सभी भगवान ने बनाई हैं, ना कोई यादव कम है, ना कोई जाटव कम है, ना कोई जाट कम है, ना कोई ठाकुर कम है। सभी जातियां श्रेष्ठ हैं, लेकिन पहचान छुपाना अपराध है, भेष बदलना अपराध है, पहचान छुपाकर अपराध करना गलत है। आपने देखा होगा कानपुर वाले दुबे पंडित को पुलिस ने एनकाउंटर किया, किसी भी ब्राह्मण ने विरोध नहीं किया क्योंकि वह दुबे अपराधी था। इसलिए अपराधी किसी भी जाति में हो सकता है, अपराधी का विरोध कीजिए, किसी निर्दोष व्यक्ति को जेल जाने से बचाइए। बोलो। अखिलेश यादव जी ने भागवत प्रवक्ताओं के बारे में जो टिप्पणी की है ये बहुत ही निंदनीय है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने कभी भागवत क्यों नहीं कराई? जो भी प्रवक्ता भागवत करते हैं, जजमान अपनी स्वेच्छा से उनको पैसा देते हैं। आपने तो, आपकी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, तब भी आप मौन रहे। आपने हज हाउस बनवाया, करोड़ों रुपए का जो हज हाउस बना उसमें सनातनी हिंदुओं का टैक्स का पैसा लगा है। तो आपने सनातन धर्म के लिए कोई कार्य किया हो तो बताओ। आपने तो हमेशा सनातन के विरोध में ही कार्य किए हैं। आपकी पार्टी ने हमेशा सनातन धर्म के मानने वालों को प्रताड़ित किया है, तो आप ऐसी बातें नहीं करें। अखिलेश यादव जी हमेशा से ब्राह्मण विरोधी रहे, तो आपको हम यही कहना चाहते हैं कि इस तरह की यदि आप बात करेंगे तो हम अपनी वोट बैंक की ताकत से आपको चुनाव के वक्त सबक सिखाएंगे। बिना जो है दक्षिणा दिए हुए किसी भी मेंबर को कोई भी एक विधायक की सीट नहीं दी जा सकती। और भला मनाइए इन सनातनियों का पैसा लेकर के भी, चाहे कितना भी कुछ भी करते हुए, लेकिन अगर सनातन का व्यक्ति धन भी लेगा तो कम से कम राष्ट्र के कल्याण के लिए लगाएगा। लेकिन आप जैसे कुंठित मानसिकता के लोग जिस तरह से पार्टी को आज कैसे हजारों करोड़ की संपत्ति, आप अगर आपने धन नहीं लिया तो कैसे कैसे हजारों करोड़ की संपत्ति आपकी पार्टी के पास फंड में जमा हो गई है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से निवेदन
निवेदन करना चाहता हूं कि तत्काल प्रभाव से ईडी की छापेमारी कराई जाए इन पार्टियों के ऊपर कि इन्होंने कितने अवैध रूप से कितनी टिकटों को बेच करके और धन को संग्रह किया है। जिस तरह से विद्वानों के ऊपर आज अगर इस राष्ट्र के अंदर संत और विद्वान नहीं होते तो आप जैसे नवाजी लाल की जो पार्टियां, जो सनातन के लोग, जो हिंदू सनातन के लोग जिस तरह से आपको वोट और मतदार का प्रयोग करते हैं, ये ढूंढने से भी पार्टियां आपकी नहीं मिलती। और आप जिन विधर्मियों को बढ़ाने का कुछ चक्कर कर रहे हैं, एक दिन कहीं ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल गधे की सींग की तरह लापता हो जाएं। जय हिंद, जय भारत। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नया भारत दर्पण समाचार के साथ।